कोई अच्छा व्यक्ति आ जाए तो उनके लिए स्थान खाली कर देना चाहिए। हमसे जो नहीं होने वाला है वो उनसे होगा, सबका भला होगा। जब क्रिकेट मैच में रनों की आवश्यकता होती है, विकेट हाथ में 8-9 बची होती है, जरूरत होती है रनों की, और उस टाइम जो रन नहीं कर सकता है, बहुत डॉट बॉल निकालता रहता है, तो उनको जानबूझकर आउट हो जाना चाहिए। कोई दूसरा आएगा तो जमकर बैटिंग करेगा और देश को जिताएगा। कभी कभी फॉर्म नहीं होता है, मूड नहीं होता है, तो फिर अवकाश दे देना चाहिए। हमारी इंडिया की प्रथा थोड़ी अलग है। हम करते भी नहीं है, करने वाले को करने देते भी नहीं। हमारी ये प्रथा है। हमको कोई सम्मान देता नहीं है, और को कोई देता है तो उनको हम देने देते नहीं है। हमारी पूजा कोई करता नहीं है, और किसी की कोई करता है तो उसमें हम बाधा डालते हैं। यह जो वृत्ति है ना, वो स्वार्थ वृत्ति है। इस वृत्ति वाले कभी सफल नहीं होते हैं। आज रामानंद स्वामी की जो वृत्ति थी, मुझसे अच्छा कार्य करने वाला, अनेक जीवों का उद्धार करने वाला ये सहजानंद स्वामी है, इसलिए मुझे अब अवकाश दे देना चाहिए, उसके लिए जगह खाली कर देनी चाहिए। और हम सबको रामानंद स्वामी के जीवन में से एक बात सीखने की है। हमसे कोई अच्छा कार्य करने वाला आ जाए तो उसके लिए जगह खाली कर दो। हमारे एक स्कूल है, उस स्कूल के प्रिंसिपल है, उनको ज़्यादा कोई नहीं साइंस का नॉलेज है, नहीं मैथ्स का नॉलेज है। वो ऐसे ही बहुत पढ़ा लिखा नहीं है। अब वो क्या करता है कि स्कूल में किसी शिक्षक की भर्ती करने की होती है तो अपने से ज़्यादा ज्ञान वाला का भर्ती नहीं करता। वो सोचता है कि यदि मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कोई आ जाएगा तो प्रिंसिपल की जो सीट है उसके हाथ में चले जाएगी। इसीलिए प्रिंसिपल अपने से जो बेहतर रहेगा कोई शिक्षक, उसकी भर्ती नहीं करेगा। अब इसका नुकसान किसको भोगना? विद्यार्थियों को। ये वृत्ति हम में नहीं होनी चाहिए। हम नहीं कर सकते हैं तो सीट को छोड़ दो। हमारी जगह पर कोई अच्छा व्यक्ति आएगा और सबका कल्याण करेगा। रामानंद स्वामी ने जगह खाली कर दी। भगवान स्वामीनारायण ने धर्मधुरा संभाली। स्वामीनारायण भगवान के बहुत से नाम थे, हरि कृष्ण, घनश्याम, नीलकंठ, सहजानंद स्वामी, नारायण मुनि देव। इतने नाम होने पर भी स्वामीनारायण भगवान ने अपने आश्रितों को जप करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए एक मंत्र दिया, और वह मंत्र था स्वामीनारायण मंत्र। स्वामीनारायण भगवान का किसी ने नाम स्वामीनारायण नहीं रखा था, सहजानंद स्वामी ही नाम था। सहजानंद स्वामी ने लोगों के कल्याण के लिए एक मंत्र दिया, स्वामीनारायण मंत्र, जो वेद में गूंजता है। नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं, नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण परः, नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण परः, यत्किंच जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते वा,
अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। यह एक जो नारायण मंत्र था, और वेद में एक दूसरा मंत्र गूंजता था, स्वामी मंत्र। दोनों मंत्र को लिए वेद में से और दोनों मंत्रों का मिलन किया, और सहजानंद स्वामी ने एक नूतन मंत्र दिया, स्वामी चासौ नारायणः इति स्वामी नारायण। वेदोक्त मंत्र सहजानंद स्वामी ने लोगों को जप करने के लिए दिया, और इस मंत्र का प्रभाव कैसा। जो व्यापकानंद स्वामी थे, जिन्होंने इस मंत्र का प्रथम बार जप किया और समाधि हुई, समाधि में गए धाम में, भगवान के धाम में, भगवान के धाम में जो मूर्ति देखी वही मूर्ति उन्होंने फरेणी गांव में भी देखी। तब उन्होंने जान लिया कि जो स्वामीनारायण भगवान जो मंत्र है, ये भगवान यही है। फिर सब लोग बोलने लगे कि यही स्वामीनारायण है, ये जो हमारे सामने बैठे हैं यही स्वामीनारायण है। इस तरह से स्वामीनारायण भगवान का नाम पड़ा। और व्यापकानंद स्वामी को भगवान स्वामीनारायण ने समाधि में भूमा पुरुष के लोक में भेजे। भूमा पुरुष के लोक में जितने ही मुक्त लोग बैठे थे, व्यापकानंद स्वामी ने स्वामीनारायण मंत्र की धुन सुनाई और उन सब लोगों का कल्याण किया, और सब मुक्तों को, भूमा पुरुष के लोक के मुक्तों को अक्षरधाम में भेज दिए। भागवत की एक कथा आती है, ब्राह्मण का लड़का मर गया था, और ब्राह्मण कृष्ण के पास आकर कृष्ण को भली बुरी सुनाने लगा। और तब भगवान कृष्ण और अर्जुन भूमा पुरुष के लोक में गए थे, और मरे हुए ब्राह्मण के 10 पुत्रों को वापस ला दिए थे। भागवत में ऐसी कथा आती है। कृष्ण भगवान ने जिस भूमा पुरुष के लोक में जाकर ब्राह्मण के मरे हुए 10 पुत्रों को ला दिए वापस, वही भूमा पुरुष के लोक में हमारे व्यापकानंद स्वामी सशरीर गए और सब मुक्तों का कल्याण करके वापस आ गए। भूमा पुरुष का लोक खाली हुआ तो स्वामीनारायण भगवान ने अपने एक शिष्य साधु थे स्वरूपानंद स्वामी, उनको भेजा कि आप नरक में जाओ और नरक में पड़े हुए जितने भी जीव है उनको सबको भूमा पुरुष के लोक में भेज दो। और स्वरूपानंद स्वामी नरक के कुंड में गए। जितने जितने लोग पाप से नरक के कुंड में पड़े थे उन सब को वहां से निकालकर भूमा पुरुष के लोक में भेज दिए। स्वामीनारायण भगवान के साधु का प्रताप तो देखो, लोक के लोग ट्रांसफर कर देते हैं।